गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है और आज है 17वां अध्याय। ब्रह्मा तथा विष्णु के समक्ष ज्योतिर्मय महालिंग का प्राकट्य। ब्रह्मा और विष्णु द्वारा हंस एवं 12 रूप धारण कर लिंग के मूल स्थान का अन्वेषण। लिंग मध्य से शब्दमय उमा महेश्वर का प्रादुर्भाव और ईशान आदि 5 शिवरूपों की उत्पत्ति। शिवजी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार मैंने शिवजी के सद्योजात आदि अवतारों का वर्णन संक्षेप में कर दिया। जो इसे पढ़ता है, सुनता है अथवा श्रेष्ठ द्विजों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि को सुनाता है, वह शिवजी के अनुग्रह से ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, लिंग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा उसमें शंकर जी की उपासना कैसे की जानी चाहिए? लिंग क्या है तथा लिंगी कौन है, यह आप हमें बताइए। रोमहर्षण सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसी प्रकार अत्यंत निवेदन पूर्वक देवताओं ने भी पितामह ब्रह्मा से पूछा था कि हे भगवान, यह कैसे उत्पन्न हुआ तथा महेश्वर रुद्र का इसमें किस प्रकार पूजन होना चाहिए। लिंग क्या है तथा लिंगी कौन है, इस पर वे ब्रह्मा बोले। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, प्रधान को लिंग तथा परमेश्वर को लिंगी कहा गया है। हे उत्तम देवताओं, यह मेरी तथा विष्णु की रक्षा के लिए समुद्र में प्रकट हुआ था। जब देवताओं की सृष्टि समाप्त हो गई, तब वे देवता ऋषियों के साथ जनलोक को चले गए और पुनः स्थिति काल के पूर्ण होने पर और इसके बाद 1000 चतुर्युगी के अंत में पुनः प्रलय के उपस्थित होने पर वे सत्यलोक को चले गए। उस समय मैं ब्रह्मा बिना किसी आधिपत्य के साम्य अवस्था को प्राप्त था। इस प्रकार अंत में अनावृष्टि के कारण सभी स्थावर पदार्थों के सूख जाने पर सभी और समस्त पशु मनुष्य वृक्ष पिशाच राक्षस गंधर्व आदि क्रम से सूर्य की किरणों से दग्ध हो गए। तत्पश्चात चारों ओर समुद्र ही समुद्र के व्याप्त हो जाने पर तथा घोर अंधकार छा जाने पर योगात्मा निर्मल उपद्रव रहित 1000 सिरों वाले 1000 नेत्रों वाले 1000 पैरों वाले 1000 भुजाओं वाले विश्वात्मा सब कुछ जानने वाले सभी देवताओं तथा संसार की उत्पत्ति करने वाले रजोगुण से युक्त होने के कारण ब्रह्मा, तमोगुण से युक्त होने के कारण स्वयं शंकर, सत्वगुण से युक्त होने के कारण सर्वव्यापी विष्णु, सबकी आत्मा होने के कारण महेश्वर, कालात्मा काल रूप नाभि वाले शुक्ल कृष्ण, गुणों से रहित नारायण, महान बाहु वाले तथा सत असत से युक्त सर्वात्मा जल के मध्य में शयन करने लगे। उन्हें इस प्रकार जल स्थित कमल पर सोते हुए देखकर मैं उस क्षण उनकी माया से मोहित हो गया और उन सनातन को हाथ से पकड़कर उठाते हुए क्रोधपूर्वक मैंने उनसे कहा, तुम कौन हो, यह मुझे बताओ। तत्पश्चात मेरे तेज तथा दृढ़ हस्त प्रहार से शेषनाग रूपी सैया से उठकर इंद्रियों को वश में रखने वाले वे प्रभु उस क्षण बैठ गए। इसके बाद निद्रा से विक्लिन्न स्वच्छ कमल सदृश नेत्रों वाले प्रभायुक्त भगवान हरि ने अपने सम्मुख विराजमान मुझ ब्रह्मा को देखा और उन भगवान ने सैया से उठकर थोड़ा हंसते हुए मुझसे मधुर मधुर वाणी में कहा, हे महाद्युते, हे वत्स, हे पितामह, तुम्हारा स्वागत है। हे श्रेष्ठ देवताओं, उनका यह वचन सुनकर रजोगुण से युक्त होने के कारण शत्रुतापूर्ण भाव से मैंने मुस्कुराकर उन जनार्दन से कहा, हे अनघ सृजन तथा संहार करने वाले मुझ ब्रह्मा को तुम वत्स वत्स इस प्रकार संबोधित करते हुए जैसे गुरु शिष्य से कहता है, उस प्रकार से मुस्कुराकर क्यों बोल रहे हो? जगत के साक्षात रचयिता, प्रकृति के प्रवर्तक, सनातन अजन्मा पालनकर्ता, विश्व के उत्पत्ति कारक ब्रह्मा, विश्वात्मा, विधाता तथा धारण करता मुझ कमल नयन पितामह से मोहयुक्त होकर इस प्रकार क्यों बोल रहे हो? इसका कारण शीघ्र बताओ। इस पर उन्होंने भी मुझसे कहा, संपूर्ण जगत का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा संहारकर्ता मैं विष्णु ही हूँ, ऐसा जानो, और तुमने भी मुझ शाश्वत परमेश्वर के अंग से ही अवतार ग्रहण किया है। फिर भी तुम मुझ जगतपति नारायण, रोग विकार रहित परम पुरुष परमात्मा, सभी से आवाहित होने वाले पुरुषतुत अच्युत ऐश्वर्य संपन्न तथा विश्व की उत्पत्ति के कारण स्वरूप मुझ विष्णु को भूल गए हो, किंतु इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह सब तो मेरी माया द्वारा रचा गया है। हे 4 मुख वाले ब्रह्मन, यह तुम सत्य जानो कि सृष्टि का कर्ता, पालक, संहारक तथा सभी देवताओं का स्वामी मैं ही हूँ। मेरे सदृश ऐश्वर्य वाला और कोई नहीं है। हे पितामह, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ, मैं ही परम ज्योति हूँ तथा मैं ही परम समर्थ
परमात्मा हूँ। हे चतुर्मुख, इस जगत में जो भी समस्त स्थावर जंगम वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं अथवा जिनके बारे में सुना जाता है, उन सबको मुझसे व्याप्त किया हुआ जानो। प्राचीन काल में मैंने ही स्वयं 24 तत्वमय व्यक्त सृष्टि रची है। नित्य अंत को प्राप्त होने वाले सूक्ष्म जाति सूक्ष्माति सूक्ष्म बद्ध जीव, क्रोध से उत्पन्न अन्यान्य तामसी सृष्टि तथा आप ब्रह्मा सहित अनेक ब्रह्मांड मेरी माया के प्रभाव से ही विरचित हैं। मैंने बुद्धि की रचना की है तथा उसमें 3 प्रकार के अहंकारों सात्विक राजस तामस का निर्माण किया है। इसी प्रकार अपनी माया से 5 तन्मात्राएं एवं मन, इंद्रिया, आकाश आदि 5 महाभूतों की सृष्टि मैंने ही की है। यह वचन कहने के अनंतर रजोगुण की वृद्धि से परस्पर शत्रुता भाव को प्राप्त हम दोनों में उस प्रलय सागर के मध्य भीषण रोमांचकारी संग्राम होने लगा। इसी बीच हम दोनों के कलह को दूर करने तथा ज्ञान प्रदान करने के निमित्त एक दीप्तिमान लिंग हम दोनों के समक्ष प्रकट हुआ। वह लिंग हजारों अग्नि ज्वालाओं से व्याप्त, सैकड़ों कालाग्नि के सदृश, क्षय तथा वृद्धि से रहित, आदि मध्य अंत से हीन, अतुलनीय, अवर्णनीय, अव्यक्त तथा विश्व का उत्पत्तिकर्ता रूप था। उस लिंग की हजारों ज्वालाओं से भगवान विष्णु तथा मैं दोनों लोग मोहित हो गए। फिर विष्णु ने मुझसे कहा कि हमें अग्नि उद्भूत इस लिंग का पता लगाना चाहिए। एतदर्थ मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाता हूँ और आप प्रयत्नपूर्वक इसके ऊपर जाइए। हे देवताओं, ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने बाराह का रूप धारण कर लिया और मैं भी शीघ्र हंस के रूप को प्राप्त हो गया। उसी समय से मुझ ब्रह्मा को विराट रूप वाले भगवान विष्णु हंस कहने लगे। जो प्राणी हंस हंस नाम से मेरा कीर्तन करता है वह हंसत्व को प्राप्त हो जाता है। हे देवताओं, उस समय मैं अत्यंत श्वेत वर्ण का था, मेरे नेत्र अग्नि के समान थे और मैं सभी ओर से पंखों से युक्त था। इस प्रकार हंस रूप में मैं मन रूपी वायु के वेग से उड़कर ऊपर की ओर गया। उधर विश्वात्मा नारायण विष्णु भी 10 योजन चौड़े तथा 7 योजन लंबे और नीले अंजन के समूह सदृश मेरु पर्वत तुल्य शरीर वाले, श्वेत तथा तीक्ष्ण दृष्टांकुर एवं विशाल थूथन वाले, छोटे छोटे पैरों वाले, विचित्र अंगों वाले, प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रकाशमान, दृढ़ अनुपमेय भीषण शब्द वाली तथा सर्वथा अपराजेय कृष्ण बाराह का रूप धारण करके उस अग्नि स्तंभ के नीचे की ओर गए। इस प्रकार विष्णु भगवान 1000 वर्ष तक वेगपूर्वक नीचे की ओर जाते रहे, किंतु बाराह रूप विष्णु इस लिंग के मूल का अल्पांश भी नहीं देख सके। शत्रुओं का दमन करने वाला मैं ब्रह्मा भी उस लिंग का अंत जानने की इच्छा से पूरे प्रयास के साथ शीघ्रतापूर्वक ऊपर की ओर जाता रहा। तत्पश्चात अहंकार पूर्वक ऊपर गया हुआ मैं उस लिंग का अंत न देखकर अत्यंत थका हुआ नीचे लौट आया और उसी प्रकार सभी देवताओं के उद्भवकर्ता तथा महान शरीर वाले वे भगवान विष्णु भी थकान एवं संत्रास भरे नेत्रों के साथ लिंग का मूल न पाकर नीचे से ऊपर आ गए। शंकर की माया से मोह को प्राप्त वे महामना विष्णु मेरे साथ आकर परमेश्वर को प्रणाम करके व्याकुल मन से खड़े हो गए। इसके बाद मेरे साथ पुनः परमेश्वर को पीछे से, बगल से और आगे से प्रणाम करके वे विचार करने लगे कि आदि अंतहीन यह क्या है। हे श्रेष्ठ देवताओं, उसी समय वहाँ प्लुत स्वर से युक्त ओम ओम ऐसा अत्यंत स्पष्ट शब्द रूप नाद सुनाई पड़ा। यह तीव्र शब्द क्या है, ऐसा मेरे साथ विचार करते हुए वे विष्णु जी वहीं खड़े रह गए। तभी उन्होंने उस ओम नाद के अंत में लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार, उसके उत्तर भाग में ओकार तथा उसके मध्य में मकार देखा। इस प्रकार सूर्यमंडल के समान आदि वर्ण आकार को लिंग के दक्षिण में, अग्नि के सदृश प्रतीत होने वाले उकार को उत्तर में तथा चंद्रमंडल के तुल्य मकार को मध्य में देखने के बाद उन पुरुष श्रेष्ठ विष्णु ने उसके ऊपर तुरीयातीत अमृत रूप, कला रहित, विकार शून्य, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्य स्वरूप, बाह्य तथा आभ्यंतर से रहित, बाह्य तथा आभ्यंतर से युक्त, बाह्य तथा आभ्यंतर दोनों रूपों में स्थित, आदि मध्य अंत से रहित तथा आनंद के भी कारण स्वरूप शुद्ध स्फटिक के सदृश प्रकाशमान प्रभु को देखा। आकार, उकार और मकार रूप 3 मात्राएं तथा बिंदु रूप अर्धमात्रा स्वरूप वाला प्रणव ही नाद कहलाता है और वही ब्रह्म संज्ञा वाला है। ऋक, यजुः तथा सामवेद उन तीनों मात्राओं के रूप में विष्णु ही हैं। उसी वेद रूप शब्द के द्वारा विष्णु ने विश्वात्मा ईश्वर शिव का चिंतन किया। उसी समय से अतीन्द्रिय दर्शक परम तत्व रूप कल्याणकारी वेद हुआ और उसी ऋषि से वेद से विष्णु ने परमेश्वर शिव को जाना।
देव बोले, बाणी भी मन के साथ जिन्हें प्राप्त ना करके लौट आती है, उन चिंता रहित भगवान रुद्र का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। और यही एकाक्षर प्रणव उस सृष्टि के परम कल्याण रूप, परम कारण रूप, सत्य, आनंद तथा अमृत रूप परात्पर परम ब्रह्म का भी वाचक है। उसी एकाक्षर प्रणव से आकार संज्ञक भगवान ब्रह्मा, उकार संज्ञक परम कारण स्वरूप विष्णु तथा मकार संज्ञक परमेश्वर नील लोहित का प्रादुर्भाव हुआ है। आकार संज्ञक ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, उकार संज्ञक विष्णु मोह करने वाले तथा मकार संज्ञक शिव उन दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु पर सदा अनुग्रह करने वाले हैं। मकार रूप भगवान शिव बीजवान, आकार रूप ब्रह्मा बीज तथा उकार रूप प्रधान पुरुषेश्वर विष्णु योनि कहे जाते हैं। नाद रूप महेश्वर शिव ही स्वयं बीजी बीज तथा योनि हैं। तीनों हैं वे बीजी रूप महेश्वर स्वेच्छा से अपने को विभाजित करके प्रतिष्ठित हैं। इन बीजी रूप परमेश्वर शिव के लिंग से आकार रूप बीज ब्रह्मा, उकार रूप योनि विष्णु में गिरकर चारों ओर वृद्धि को प्राप्त होने लगा और फिर स्वर्ण का अंड हो गया। इस प्रकार एकाक्षर प्रणव को आदि अंत से आविष्टित करके वह दिव्य अंड बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्षों के बाद साक्षात आदि रूप परमेश्वर ने जल में स्थित उस अजोद्भूत अंड को 2 भागों में विभक्त कर दिया। उस अंड के ऊर्ध्व स्थित हेममय पवित्र कपाल से आकाश तथा नीचे के भाग से 5 लक्षणों से संपन्न पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उसी अंड से आकाश संज्ञक चतुर्मुख ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। अतएव वही लिंग रूप प्रणव सभी लोकों को सृष्टि करने वाला है तथा वही प्रणव आकार, उकार, मकार रूप 3 प्रकार का ईश्वर है। इस प्रकार वह प्रणव ओम ओम रूप ब्रह्म कहा गया है। ऐसा यजुर्वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ मनीषियों ने कहा है और उन यजुर्वेद ज्ञाताओं के वचन सुनकर उसे ऋग्वेद की ऋचाओं तथा साम मंत्रों ने भी आदरपूर्वक स्वीकार किया है। और इसी तरह सभी श्रुतियों ने उसी ओम को सदा हे हरे हे ब्रह्मन के रूप में संबोधित किया है। इस वेद वाक्य आदि से शिव को यथावत जानकर हम दोनों वैदिक मंत्रों से महोदय देवेश्वर महादेव की स्तुति करने लगे। हम दोनों के स्तवन से प्रसन्न होकर माया के आवरण से रहित महेश्वर दिव्य शब्दमय रूप धारण कर हंसते हुए उस लिंग में प्रकट हुए। आकार उनका मस्तक तथा दीर्घ आकार उनका ललाट कहा जाता है। एकार दाहिना नेत्र, ईकार बायां नेत्र, उकार दाहिना कान, ऊकार बायां कान, ऋकार उन परमेष्ठी महेश्वर का दायां कपोल और ऋकार उनका बायां कपोल, लिर तथा लृ क्रमशः उनके दाहिने तथा बाएं दोनों नासापुट, एकार ऊपरी ओष्ठ, आयकार उन प्रभु का नीचे का ओष्ठ, ओकार तथा औकार क्रमशः ऊपर तथा नीचे की दंत पंक्तियां, अंक तथा आहा उन धीमान देवदेव के क्रमशः ऊपर तथा नीचे के तालु, ककार आदि 5 अक्षर, काखा गाघा अंगा उनके दाहिनी ओर के 5 हाथ। इसी प्रकार चकार आदि 5 अक्षर बाईं ओर के 5 हाथ, टकार आदि 5 अक्षर दायां पैर, तकार आदि 5 अक्षर बायां पैर, पकार उन परमेश्वर का उदर, भाकार दाहिना पार्श्व, बाकार बायां पार्श्व, भाकार उनका स्कंध, माकार परम योगी महादेव शंकर का हृदय, यकार से लेकर शाकार पर्यंत 7 वर्ण अर्थात या रा ला वा शा 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 उन प्रभु के 7 धातु, हाकार उनकी आत्मा तथा छाकार उनका क्रोध कहा गया है। उमा के साथ उन भगवान महेश्वर को देखकर पुनः उन्हें प्रणाम करके जब भगवान विष्णु ने ऊपर की ओर देखा तब उन्हें ओमकार से उत्पन्न 5 कलाओं से युक्त बुद्धि विवर्धक तथा सभी धर्म अर्थ को सिद्ध करने वाला शुद्ध स्फटिक तुल्य अत्यंत शुभ्र तथा 38 शुभ अक्षरों वाला पवित्र मंत्र ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम। नारायण उपनिषद का ये मंत्र है। ये मंत्र उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। साथ ही गायत्री से उत्पन्न 4 कलाओं वाला 24 अक्षरों से युक्त वश्यकारक हरित वर्ण अति उत्तम मंत्र तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अथर्ववेद से उत्पन्न 8 कलाओं से युक्त 33 शुभ अक्षरों वाला कृष्ण वर्ण तथा अत्यंत अभिचारिक अघोर मंत्र
अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। यजुर्वेद से प्रादुर्भूत 8 कलाओं वाला श्वेत वर्ण वाला शांतिकारक 35 अक्षरों से युक्त पवित्र सद्योजात मंत्र। सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। एवं सामवेद से उत्पन्न रक्तवर्ण बाल आदि 13 कलाओं से युक्त जगत का आदि स्वरूप तथा वृद्धि संहार का कारण रूप 66 अक्षरों वाला उत्तम मंत्र। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। दृष्टिगत हुए इन 5 मंत्रों को प्राप्त कर भगवान विष्णु ने इनका जप आरंभ कर दिया। तत्पश्चात समस्त कलाओं की कांति से युक्त ऋक यजुः साम स्वरूप ईशान मंत्र रूप मुकुट वाले तत्पुरुष मंत्र रूप मुख वाले अघोर मंत्र रूप करुणामय हृदय वाले वामदेव मंत्र रूप सदा कल्याण कर गुह्य स्थान वाले तथा सद्योजात मंत्र रूप चरणों वाले विशाल सर्पों का आभूषण धारण करने वाले चारों ओर पैर मुख आँख धारण किए हुए सृष्टि पालन संहार के कारण स्वरूप पुरातन पुरुष महादेव ब्रह्माधिपति शिव को देखकर भगवान विष्णु अभीष्ट स्तुतियों से उन वरदाता परमेश्वर ईशान का पुनः स्तवन करने लगे। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में लिंगोद्भव नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।